नमस्कार। हमने आगे के जितने भी वीडियो पढ़े उसके अंदर परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदला जा सकता है, इन सब के बारे में हमने अगले जो वीडियो थी हमारे उसमें हमने अध्ययन किया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं का योग, व्यंकलन, गुणा, भाग या उन व्यंजकों को कैसे सरल किया जा सकता है, इसके बारे में। तो अभी जो इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वो 10.5 के जो प्रश्न नंबर दूसरा है, ये इनके जैसा ही है। और अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों जब साथ में हैं तब हम उनका योग किस प्रकार कर सकते हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से अभी पढ़ेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है 3 + √3 कोष्टक 1 कोष्टक 2 + √2, अर्थात दोनों संख्याएं कोष्टक में बंद है और मध्य में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब हमें पता है कि जब कोष्टक में कोई संख्या आती है और तो उन दोनों का जो है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा होता है, तो यहाँ इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। पहली बात यह है कि ये 3 परिमेय संख्या है, ये √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दो साथ में आ जाती है तो सर्वप्रथम बात हमको ये ध्यान में रखना है कि वह दोनों संख्याएं आपस में नहीं जुड़ती है। ये बात हमको ध्यान रखना है। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, जैसे मैंने कह दिया 3 व √2 का योगफल क्या होगा, का योग, अर्थात ये 3 परिमेय है, ये √2 अपरिमेय है, अर्थात इन दोनों का जो योग आएगा वो 3 + √2 इस प्रकार आएगा। हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह परिमेय व अपरिमेय संख्या है, दोनों अलग अलग संख्या है और दोनों अलग अलग संख्याओं को हम नहीं जोड़ सकते। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं आपस में नहीं जुड़ती है, लेकिन परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। जैसे आपको कहा कि 2 × √2 3 × √2, तो जो इसका गुणा जो होगा वो हो जाएगा 3√2। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब आगे की बात आती है, हमारा सवाल जो है 3 + √3 का गुणा 2 + √2 से करना है, अर्थात हम जब इसको सरल करेंगे तब हम सर्वप्रथम वही अपने पहली संख्या का इन दोनों से गुणा करेंगे, दूसरी संख्या का इस दूसरी वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, अर्थात 3 का गुणा अगर हम करें तो 2 + √2 के साथ करेंगे, प्लस के √3 का गुणा भी 2 + √2 के साथ में करेंगे। अब देखिए, जब अपरिमेय संख्याओं का गुणा आपस में होता है, यहाँ बता देता हूं, √3 और √2 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो √6 होता है। बस रूट का रूट लगा दिया और 3 दूनी 6। चलिए अपन सरल करते हैं। 3 का गुणा 2 से करना है, अर्थात 3 × 2 प्लस का चिन्ह है, 3 का गुणा √2 से करना है, प्लस √3 का गुणा 2 से करना, प्लस √3 × √2। आप समझ रहे होंगे कि मैं इनको किस प्रकार लिख रहा हूं। प्रत्येक संख्या को अलग अलग समझाने के उद्देश्य से अपन को ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। 3 दूनी 6 प्लस 3 और √2 यहां मैंने बताया ये, अर्थात 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। इस प्रकार
अब हम यहाँ पर जब सरल करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं ये 6 परिमेय संख्या है, इसके साथ में √2 है, उसके साथ में √3 है। इन दोनों को अपन जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, अतः हमारा ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक इसी प्रकार इसको भी अपन अब सरल करते हैं। अब देखिए 3 प्लस √3 कोष्टक बंद 3 माइनस √3। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने बीजीय व्यंजक के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उनको भी अपन को ध्यान में रखना है, फिर उनको देखते हुए अपन इसको सरल कर सकते हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं कि 3 प्लस √3 3 माइनस √3, तो हमारा जो फॉर्मूला है एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, वो फॉर्मूला कहता है a² माइनस b²। अर्थात हमारी जो हमने बीजीय व्यंजक के अंदर समीकरण नंबर 3 पढ़ी थी, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली, अर्थात एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तब यहाँ कर लीजिए 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 इंटू √3 इंटू √3, तो हमारा उत्तर जो आता है वो आता है √9। अतः √9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो ये हो गया 3। हमारा उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 6। अर्थात इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 6। तो इस प्रकार अपन यह कर सकते हैं। आप इसको इस विधि से भी कर सकते हैं और सब समीकरण लगाकर भी कर सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारा तीसरा इसी के अंदर कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर का अर्थ वर्ग होता है, तो जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो अपना सीधा सा उत्तर हो जाएगा √5 प्लस √2 का स्क्वायर, अर्थात अर्थ होता है √5 प्लस √2, गुणा करना है पुनः इसी से √5 प्लस √2 से। अब चाहे तो आप इस विधि से कीजिए, नहीं तो हम सर समीकरण लगा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए a, इसको मान लीजिए a बराबर √5, b बराबर √2, तो हम यहाँ करेंगे √5 प्लस √2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2। कर लीजिए सरल। 5 प्लस 2 प्लस 2 √10, अर्थात हमारी संख्या हो जाएगी 7 2 √10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन जो है परिमेय व अपरिमेय संख्या जहाँ साथ में हो उनको मिलाकर भी गुणा कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, व्यंजक कर सकते हैं। एक बार भले आप इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। एक 1.5 का जो दूसरा टॉपिक है वो है हरों का परिमेयकरण। तो पहले हमको ये समझना है कि ये हरों का परिमेयकरण क्या होता है। हरों का परिमेयकरण अर्थात हम जानते हैं कि P बटा Q के अंदर जो Q है वो हर है। वो क्या है? हर है। और अगर हर अपरिमेय है तो परिमेय में बदल जाए। बस ये हर का परिमेयकरण हो गया।
हर जो है अपरिमेय है तो उसको परिमेय में बदलना परिमेयकरण कहलाता है, हरों का परिमेयकरण कहलाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/√7 एक तो परिमेय संख्या लेकिन √7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को जो है वो हमें परिमेय संख्या में बदलना है। तो इस प्रकार जो सवाल आते हैं तो सीधा सा है हमारा हल जब करते हैं 1/√7। अगर यहाँ बात करें P और Q है, P/Q है तो हम यहाँ कहें कि P और Q, P व Q या अंश तथा हर को √7 से गुणा करने पर हमने कहा है P व Q, ये P है और ये Q है, या अंश तथा हर को √7 से गुणा करने पर। तो हमने कहा 1/√7 गुणा करना है √7 से बट्टा √7। अब गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 तो √7 के तो √7 हो गए, बट्टा √7 गुणा √7 अर्थात 7 गुणा 7 करना अपन को ध्यान में है। तो ये हो जाएगा रूट गुण पश्चात जो किसके हैं, वर्ग है 7 के। तो हमने दोनों का गुणा किया तब आया हमारे पास 7। क्या आ गया 7, √7 बट्टा √7 ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात हमने जो हमारा हर था उसको हमने किसमें बदल दिया है, परिमेय संख्या में। अब ठीक इसी प्रकार की संख्या को देखिए 1/√7 माइनस √6। मैंने आपको शुरुआत में बताया है जब अपरिमेय संख्या अलग अलग होती है तो वह सीधा माइनस नहीं कर सकते। तो यहां पर जो आएगा हम यही लिखेंगे अंश तथा हर को -7 प्लस -6 से गुणा करेंगे या गुणा करने पर। अब देखिए कर लीजिए गुणा 1/√7 माइनस √6 गुणा करना है √7 प्लस √6 बट्टा √7 प्लस √6। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि परिमेय संख्या है चाहे अपरिमेय संख्या है उसको अंश तथा हर को किसी समान संख्या से जब गुणा कर देते हैं तब उस संख्या में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपस में कट जाती है, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कर लीजिए सरल, जब ये दोनों का गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6 बट्टा, अब √7 को √7 से यहाँ पर हमने गुणा किया था तो हमारा उत्तर आया था 7 माइनस √6 को √6 से करेंगे तो आ जाएगा 6। कहने का तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बट्टा 1। हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा √7 प्लस √6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम ये सवाल कर सकते हैं। एक प्रश्न और मैं ले रहा हूं कि जब संख्या परिमेय तथा अपरिमेय अलग अलग हो, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या अलग अलग हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 सीधा सा है, यहाँ माइनस है तो प्लस वाली संख्या से गुणा करना, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस वाली संख्या से गुणा करना। तो तुरंत हमने कर लिया 1/√7 माइनस 2 है तो हमने कहा √7 प्लस के 2 बट्टा √7 प्लस के 2। यहाँ ये एक सर्व समीकरण लग रही है, बस हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है वो सर्व समीकरण लग रही है, यहाँ पर हमारी सर्व समीकरण लगी है, इसलिए हमने कहा √7 प्लस 2 बट्टा 7 तो 7 49 सॉरी 7 माइनस 2 तो √7 प्लस 2 बट्टा 5। इस प्रकार हम जो है अपरिमेय जो हर का परिमेयकरण है वो हम कर सकते
हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अनेकों अनेक सवाल आप स्वयं भी बनाकर इसको सरल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।